इंडियन आर्मी में नौकरी करने वाले 2 इंडियन आर्मी के जवान छुट्टी लेकर अपने घर के लिए रवाना होते हैं। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो एक इंडियन आर्मी का जवान का घर पहले पड़ता है और उससे 10 किलोमीटर दूर दूसरे का पड़ता है। पहला जवान बोलता है, दोस्त आज मेरे घर पे तुम रुक जाओ, कल हमारे यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, मैं तुम्हें मेला घुमा दूंगा और फिर तुम अपने घर चले जाना। यह बात सुन कर के वह दोस्त रुक जाता है और रात भर उसके घर रहता है और खाना पीना सब होता है, दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है दोस्तों और दोनों इंडियन आर्मी के जवान मेला घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों जब दोनों मेला में जाते हैं तो जो एक दोस्त था जो दूसरे के घर रुका था, वह एक औरत को देखता है सामान बेचते हुए। तो जैसे ही देखता है दोस्तों, उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों वह औरत और कोई नहीं, वो औरत वह इस इंडियन आर्मी जवान की 4 साल पहले की तलाकशुदा पत्नी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी लेकर। दरअसल आज की जो कहानी है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला की है, जहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अमित होता है। वह 10वीं की परीक्षा देता है। 10वीं की परीक्षा पास होने के बाद वह इंडियन आर्मी की तैयारी करता है और दौड़ लगाता है और साथ में रिटेन की भी तैयारी करता है। वह एक दिन इंडियन आर्मी में उसका सिलेक्शन हो जाता है और उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हो जाती है। दोस्तों वो नौकरी कर रहा होता है। नौकरी करके जब छुट्टी लेकर वो अपने घर आता है तो उसके मम्मी पापा उसकी शादी करने के लिए कहने लगते हैं। लड़के की शादी करने के लिए तरह तरह के लोग आते हैं घर पे और उसकी शादी एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम होता है अंजलि। दोस्तों शादी होने के बाद अंजलि अपने ससुराल यानी कि अमित के घर आ जाती है। अमित की छुट्टी जैसे बीत जाता है वैसे ही वह पुनः जम्मू कश्मीर ड्यूटी करने के लिए चला जाता है। दोस्तों ड्यूटी करने के लिए जब चला जाता है अमित, इधर अंजलि फ़ोन पे किसी दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बात करने लगती है। एक लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो लड़का उसके मायके का ही था। हमेशा बात करती थी जब भी उसे मौका मिलता था, और बात करते हुए एक दिन उसके सास ससुर देख जाते हैं, सुन जाते हैं। सास ससुर अपने पतों को डांटते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं कि बेटी तुम्हारी शादी हो गई है, शादी होने के पहले जो कुछ तुमने किया वह भूल जाओ, वह अब अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी हो, इसलिए अपने पति को ही जीवन मानकर उनके साथ रहने की कोशिश करो, किसी गैर मर्द से बात मत करो। दोस्तों समझाने के बाद भी वो अंजलि नहीं मानती है और हमेशा बातचीत करती रहती है। उसके सास ससुर तंग आ जाते हैं उसको बात करते हुए देख। तो एक दिन अमित के पापा फ़ोन करते हैं अपने लड़के के पास और कहते हैं, बेटा तुम्हारी जो बीवी है, तुम्हारी जो औरत है, वह किसी गैर मर्द से बात करती है। हम लोगों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानती है। यह बातें सुन करके वह इंडियन आर्मी का जवान अमित बौखला जाता है और छुट्टी लेकर घर पे आता है। घर पे आने के बाद अपनी पत्नी यानी अंजलि को समझाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों वो अंजलि मान जाती है। अंजलि कहती है, ठीक है मुझसे गलती हो गई, अब मैं किसी भी लड़के से बात नहीं करूँगी। दोस्तों ऐसा आश्वासन देती है और अमित को विश्वास हो जाता है। अमित की जब छुट्टी ख़त्म हो जाता है तो वह पुनः चला जाता है ड्यूटी करने। जैसे वो ड्यूटी करने जाता है वैसे 1 महीने बाद अंजलि फ़ोन करके कहती है कि मैं देहात पे रहना नहीं चाहती हूँ और मैं शहर में रहना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ। यह बातें सुन करके अमित कहता है कि मेरे मम्मी पापा का सेवा कौन करेगा अगर तुम चली जाओगी तो। लेकिन दोस्तों अंजलि नहीं मानती है और उसके बातों के आगे वह झुक जाता है इंडियन आर्मी का जवान और छुट्टी लेकर फिर घर आता है और अपने पत्नी को गांव से हटकर शहर में रूम दिलाता है और वहाँ पे उसको एक कोचिंग में तैयारी करने के लिए नाम लिखा देता है। इधर छुट्टी बीतने के बाद दोस्तों अमित पुनः अपनी ड्यूटी करने चला जाता है और ड्यूटी करने चले जाने के बाद इधर जो इसकी पत्नी होती है तैयारी कर रही होती है। एक दिन वो फ़ोन करती है कि रूम का जो फ्रिज है वह ख़राब हो गया है
दोस्तों ये बातें सुन करके अमित किसी तरह से उस शहर का एक इलेक्ट्रीशियन का नंबर निकालता है और फ़ोन करके अपने रूम पे भेजता है। वो इलेक्ट्रीशियन सही करने के लिए फ्रिज पे जाता है और वो जो अंजलि होती है चाय बनाती है और उसको पानी पिलाती है और वो इलेक्ट्रीशियन सही करता है उसके फ्रिज को। इसी बीच में उन दोनों की काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, बातचीत होने लगता है और दोनों एक दूसरे को नंबर शेयर कर देते हैं। फिर दोस्तों वह चला जाता है इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद वह जो अंजलि है वह फ़ोन करने लगती है और दोनों बातचीत करने लगते हैं और जब चाहे तब उस इलेक्ट्रीशियन को अपने रूम पे बुला लेती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दोस्तों हमेशा वह फ़ोन में बिजी रहती थी, हमेशा वह उस इलेक्ट्रीशियन से बात करती थी। जब भी उसका हस्बैंड यानी कि अमित फ़ोन करता था तो बार बार बिजी बताता था। उसे लगता था कि मेरी बीवी कहीं बात कर रही है और ज़्यादा पढ़ने लिखने में व्यस्त है, इसलिए वो फ़ोन नहीं करती है और बार बार बिजी रहती है। दोस्तों उसे विश्वास नहीं था कि मेरी पत्नी उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। दोस्तों उसकी पत्नी यानी अंजलि और इलेक्ट्रीशियन के बीच इतना प्यार बढ़ जाता है कि दोनों एक दिन फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद जब अमित को मालूम चलता है तो वह बहुत ही अंदर उसको तकलीफ़ होता है और जब छुट्टी लेके घर पे आता है तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि तुम्हारी बीवी नाक कटा दी, अब क्या होगा। दोस्तों वो लेकर भाग जाता है इलेक्ट्रीशियन। इधर जो आर्मी मैन होता है उसके मम्मी पापा कहते हैं बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, अब जो हुआ तो हुआ, वो तो चली गई, अब तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन दोस्तों आर्मी के जवान शादी अभी नहीं करता है। वह 1 महीने घर पे बिताकर फिर अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। ड्यूटी कर रहा होता है, करीब 3 साल बीत जाते हैं। बीत जाने के बाद लगभग चौथे साल अमित और उसका एक दोस्त होता है जो एक ही साथ तैनात थे। दोनों छुट्टी लेकर घर के लिए आ रहे थे। घर के लिए जब आ रहे थे तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ ट्रेन रुकती है। ट्रेन जब रुकती है तो अमित का एक दोस्त उतरता है और बोलता है कि आज मेरे घर चलो और रात भर रुको, कल मेरे यहाँ बहुत बड़ा मेला है, मैं तुम्हें मेला घुमा दूंगा, फिर तुम अपने घर यहाँ से चले जाना। क्योंकि दोस्तों उसका घर वहाँ से 10 किलोमीटर दूर था। अमित रुक जाता है अपने दोस्त के यहाँ और रात भर सोते हैं खाना पीना खाकर और सुबह जैसे होता है दोनों मेला घूमने के लिए चले जाते हैं। जैसा मेला घूमने के लिए चले जाते हैं वैसे देखता है अमित एक औरत है, वह कुछ सामानें बेच रही है मेला में। जैसे उसका चेहरा उसकी तरफ पड़ता है वैसे ही वह औरत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाने लगती है। लेकिन अमित पहचान जाता है वह औरत और कोई नहीं, उसकी जो तलाकशुदा पत्नी थी जो 4 साल पहले उसे छोड़कर भाग गई थी, वही थी यानी अंजलि। दोस्तों अमित पूछता है कि तुम तो इलेक्ट्रीशियन के साथ भाग गई थी, तुम आज कैसे मेले में सामान बेच रही हो, तुम्हारा हालत कैसे हो गया। दोस्तों बोलती है कि मैं अपने कर्मों पर बहुत पछता रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे फिर से अपना लीजिए। आर्मी जवान कहता है कि मैं तुम्हें नहीं अपना पाऊँगा क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है, बहुत बड़ी बेवफाई किया है, मेरा समाज में जो इज्जत है सब मिट्टी में मिला दी तुमने भाग करके। दोस्तों वह रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और अमित के पैरों में गिर जाती है, उसका पैर नहीं छोड़ती है। दोस्तों अमित उस औरत को ढकेल देता है और ढकेलने के बाद कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया था, जब घर पे तुम किसी और से बात करती थी तभी मैं तुम्हें समझाया, समझाने के बाद फिर मैं तुम्हें मौका दिया था शहर रहने के लिए और पढ़ लिख करके नौकरी पाने के लिए, उसके बाद भी तुमने मेरी बातों पे अमल नहीं किया और आज तुम अपने किए कर्मों पर पछता रही हो। मैं तुम्हें अब कभी भी तुम्हें अपना नहीं सकता। दोस्तों वह बोलती है अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। अमित बोलता है ठीक है तुम कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दोस्तों इतना कह करके अमित उस औरत को ढकेल करके वहाँ से चला जाता है और जब वो अपने घर चला जाता है तो अगले दिन ही उसका दोस्त जो आर्मी मैन था, जो लेकर घूमने आया था मेला, वह बताता है कि जिस औरत को तुमने धक्का दिया था, जो तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी थी 4 साल पहले, वह एक कुएं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। दोस्तों यह कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ मेरा आपको जागरूक और सतर्क करना। क्या आर्मी मैन अमित ने सही किया उस औरत को नहीं अपनाकर? क्या जो गलती की वह औरत
उसको अपने किए कर्मों का फल मिल गया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, बहुत ऐसी औरतें होती हैं जो अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और के चक्कर में फरार हो जाती हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी होती है, न वो घर की होती हैं न घाट की होती हैं, और लास्ट में उनको मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। जैसे इस कहानी में हुआ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके गांव में, आपके टोले में, मोहल्ले में जरूर हुआ होगा। इसलिए मेरी राय है कि शादी करने के बाद जैसा भी पति हो उसको वैसा ही मानकर अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत करने की कोशिश करें। ज़्यादा अच्छे बनने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी इस औरत की तरह ही बर्बाद हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।